है, वो दो चीजें हैं, एक है अनटेनेंटेड और टेनेंटेड प्लैनेट्स। अनटेनेंटेड और टेनेंटेड प्लैनेट्स। दूसरा है इंडिपेंडेंट हाउसेस। तीसरा पॉइंट आप लिख दीजिए, अगर ये वैसे आज शायद हम डिस्कस ना करें, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इन केस अगर मैं मिस करता हूं तो आप लोग मुझे इसको रिकॉल कर सकें। तीसरा जो पॉइंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज व्हेन टू टेक द कस्पल सबलॉर्डशिप इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग दशा रीडिंग। when to take cuspal sublordship into consideration while doing dasha reading। मतलब अर्थ अर्थ क्या है इसका, कि जो कस्पल सबलॉर्ड जिसको आप एक प्रॉमिस देखने के लिए यूज करते हैं, उसको अगर आपको दशा में यूज करना पड़ जाए तो दशा के अंदर आप उसको कब यूज करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, ये तीसरा पार्ट है और ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। और ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं ना, आप ये समझिए कि आपको अगर केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर मास्टरी करनी है, आपको इन 3 पॉइंट्स को हमेशा अपने दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अभी तक जो सिग्निफिकेशंस को लेकर जब भी बातें हुई है कि भाई प्लैनेट सिग्निफिकेशन क्या कह रही है, सबलॉर्ड की सिग्निफिकेशन क्या कह रही है, सब लोग उस पर काम किए हैं ज्यादातर। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट हाउसेस को कंसिडरेशन में लाते हो, अनटेनेंटेड प्लैनेट को कंसिडरेशन में लाते हो, देन जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वहां पर स्टोरी जो है ना वो कंप्लीटली बदल जाती है। पूरी तरीके से आपको विपरीत परिणाम जो है वो मिलने प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई टेनेंटेड और अनटेनेंटेड का अर्थ क्या है। ठीक, केपी एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि ये वर्ड हम सुनते हैं, जब जब भी कभी हमारे कोई ये वर्ड सुनाई देता है टेनेंट, तो टेनेंट मीन्स किराएदार, राइट। टेनेंट का अर्थ क्या होता है, किराएदार। तो जो टेनेंटेड प्लैनेट हो गए, जिनको हम टेनेंटेड प्लैनेट्स बोलते हैं, वो प्लैनेट्स कौन हो गए, वो किराएदार हो गए। एक हो गए अनटेनेंटेड प्लैनेट्स, उनके आगे टेनेंटेड से पहले क्या लग जाता है, यूएल लग जाता है, अनटेनेंटेड। अब टेनेंटेड हो गए किराएदार, तो अनटेनेंटेड कौन से ग्रह हुए, अनटेनेंटेड मकान मालिक हो गए। ठीक, अब एक बात बड़ी सरल सी है, अगर मैं एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, मतलब आप 5 मिनट के लिए अगर भूल जाए कि भाई आपको कोई एस्ट्रोलॉजी का पता है, केपी एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज नहीं होती, तो इन दैट केस अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई किराएदार ज्यादा पावरफुल होगा या वो व्यक्ति ज्यादा पावरफुल होगा जिसके पास अपना मकान है, जाहिर सी बात है वो जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी है। किराएदार को तो कभी भी नोटिस आ सकता है, चलो भाई घर खाली करो, है ना। तो जो अपना मकान लिए बैठे हैं, दे आर ऑलवेज पावरफुल। दैट इज व्हाई अनटेनेंटेड प्लैनेट आर द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन केपी एस्ट्रोलॉजी। रिमेंबर दिस फैक्ट। जो ग्रह अनटेनेंटेड है केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो सबसे पावरफुल ग्रह है। अब इनको देखने का तरीका क्या है, इसको देखने का तरीका है कि हम अपने 9 के 9 ग्रह को पहले लिस्ट कर लें, उनकी लिस्ट बना लें, और लिस्ट बनाकर ये देखें कि वो कौन से प्लैनेट हैं जो किसी दूसरे ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड बने हुए हैं। उन प्लैनेट के आगे हम टिक कर लें। ठीक,
जो प्लैनेट किसी ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड बने हुए हैं उन प्लैनेट्स के आगे हम टिक कर रहे हैं। किसी के पास अपना चार्ट खुला हुआ है अभी एट प्रेजेंट? बताओ। ठीक है, हाँ जी रवि जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, डिक्टेट कर दीजिए अपने प्लैनेट्स ना सारे। हेलो, जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। जो 9 के 9 प्लैनेट्स है ना उनको उनको डिक्टेट कर दीजिए, लाइक सन, फिर सन का नक्षत्र लॉर्ड, इस तरीके से। करेक्ट, ठीक है सर। सूर्य जो है पहले, सबसे पहले। ठीक है, सूर्य है। सूर्य का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है चंद्रमा। सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा, फिर नेक्स्ट चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा ही है। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है, ये लिख लीजिए। फिर है बुध। बुध का नक्षत्र लॉर्ड मंगल। फिर है गुरु। इधर लगा दिया, इधर वैसे बढ़िया है, इधर इतना मजा तो आता है, वहां कुछ नहीं मतलब। गुरु का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा। फिर शुक्र। शुक्र का भी नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा। फिर शनि। शनि का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य। राहु। राहु का नक्षत्र लॉर्ड बुध, मरकरी। फिर केतु। केतु का नक्षत्र लॉर्ड मंगल, मार्स। मैं रिपीट कर देता हूं। सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा। मंगल का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य। बुध का नक्षत्र लॉर्ड मंगल। गुरु और शुक्र दोनों का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा। शनि का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य। राहु का नक्षत्र लॉर्ड बुध, मरकरी। एंड केतु का नक्षत्र लॉर्ड मंगल। हाँ जी रवि जी, डिक्टेट कर दिया आपने? हाँ, डिक्टेट कर दिया जी। ठीक है, हाँ जी जितेंद्र जी, लिखा आपने जो इन्होंने डिक्टेट किया? जी सर। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले हम सन को
ढूंढना तलाश करेंगे कि सन क्या आपको किसी ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड बनता दिखाई दे रहा है? सूर्य जी सर, मार्स किसका का है? है सर, मार्स का है, सैटर्न का है। मार्स Yes. का है और सैटर्न का है। तो आप सन के आगे क्या लिख दीजिए? सन के आगे लिख दीजिए टेनेंटेड। क्यों टेनेंटेड लिख रहे हैं, थोड़ा वो समझ लें। सूर्य ने क्या किया हुआ है यहाँ पे? सूर्य ने मंगल का और शनि का मकान लिया हुआ है किराए पे रहने के लिए, कि भाई मेरे को अपना मकान दे दो, मुझे रहना है। तो ये कौन हो गया? ये टेनेंटेड प्लैनेट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट पे जाओ, चंद्रमा पे जाओ। अब चंद्रमा क्या किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है? जी सर, चंद्रमा खुद का नक्षत्र लॉर्ड है, ठीक है, साथ में जुपिटर का है, वीनस का है। ठीक है, जुपिटर का है और वीनस का है। ठीक है, लिखिए जुपिटर का वीनस का है। इसका मतलब चंद्रमा के आगे क्या लिखेंगे? चंद्रमा के आगे भी डाल दीजिए, टेनेंटेड डाल दीजिए। सूर्य का भी है सर। अच्छा, सूर्य, जी, हाँ सूर्य सूर्य का का भी भी। है, वो ठीक है, वो टेनेंटेड आ गया वैसे। ठीक, अब मंगल पर जाइए। मंगल बुध का नक्षत्र लॉर्ड लॉर्ड। बना हुआ, जी, ठीक है। तो मंगल के आगे क्या लिखेंगे? टेनेंटेड लिख देंगे। बुध का भी है और केतु का भी है। केतु का भी है। हाँ जी। ठीक है, और राहु पे आइए। राहु अनटेनेंटेड है सर। राहु किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। राहु किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। तो अब राहु के आगे क्या लिखेंगे आप जितेंद्र जी? किसी का भी नहीं है, अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड सर। अनटेनेंटेड लिख दीजिए। जी, ठीक है, आगे बोलिए, जुपिटर बोलिए। जुपिटर भी किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं है सर, अनटेनेंटेड है। जुपिटर किसी का नक्षत्र नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। नहीं है, अनटेनेंटेड है। तो आप उसके आगे लिखिए अनटेनेंटेड। जी, ठीक है, आगे सैटर्न पर आइए। सैटर्न भी सर किसी का नक्षत्र किसी लॉर्ड का नहीं नहीं है। है। किसी का नहीं है, तो सैटर्न के आगे अनटेनेंटेड लिख दीजिए। मरकरी पर आ जाइए। मरकरी राहु का नक्षत्र लॉर्ड है सर, तो टेनेंटेड है। वो टेनेंटेड हो गया। और केतु, केतु भी किसी का नहीं है सर। केतु किसी का नहीं है, अनटेनेंटेड। जी, अनटेनेंटेड। वीनस, वीनस भी अनटेनेंटेड है सर, किसी वीनस का भी नक्षत्र untainted। लॉर्ड। अनटेनेंटेड, ठीक है जी।
तो ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई कि टेनेंटेड और अनटेनेंटेड को फर्स्ट लेवल पे किस तरीके से आप लोग डिफरेंशिएट करोगे, यस या नो? यस। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जो ग्रह किसी भी ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड ना बने वो ग्रह अनटेनेंटेड बन जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी कुंडली में सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी दूसरे ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना है, इसका अर्थ है कि सूर्य ने किसी से भी रहने के लिए मकान नहीं लिया है, उसके पास स्वयं का मकान है, इसलिए वो अनटेनेंटेड प्लैनेट है। ये कौन सा पॉइंट हुआ? ये हुआ पॉइंट नंबर 1, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्लैनेट को अनटेनेंटेड कैसे कहा जाता है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। 3 तरीकों से हम प्लैनेट को अनटेनेंटेड जो है वो देते हैं, ठीक है, 3 तरीकों से, ठीक। तो उसमें एक तरीका है जो मैंने अभी आपसे बात की, और सेकंड क्या है? सेकंड जो है उसमें हम ये देखते हैं कि सेकंड केस में हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो भले ही किसी का नक्षत्र लॉर्ड बन गया हो लेकिन वो स्वयं के ही नक्षत्र में है, तब भी वो अनटेनेंटेड कहलाया जाएगा। कैसे? उसका उदाहरण इसी कुंडली में लेते हैं जो आपने लिखी। इस कुंडली में आपको चंद्रमा ग्रह को जरा देखिए, जरा जो चंद्रमा प्लैनेट है उसको जरा देखिए आप। चंद्रमा प्लैनेट आपको कई सारे ग्रहों का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ दिख रहा है, राइट? यस। लेकिन चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में भी है। इट इज इन इटसेल्फ नक्षत्राज, ठीक है। तो अपने नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट आ गया तो इट इज सेड टू बी एन अनटेनेंटेड प्लैनेट। यहां पर भी वो अनटेनेंटेड प्लैनेट कहलाएगा, राइट? इसको लिख लीजिए, अनटेनेंटेड प्लैनेट। तो अब हम क्या करेंगे? अभी जो हमने पहले चंद्रमा को क्या संज्ञा दी थी? हमने पहले चंद्रमा को कहा था भाई ये टेनेंटेड है, लेकिन अब जब हमने दूसरा रूल लगाया तो दूसरे रूल के अंदर ये प्रूव हो गया कि भाई चंद्रमा जो है वो भी अनटेनेंटेड ही कहलाएगा, ठीक। ये पार्ट हो गया। अब आप थर्ड पार्ट पे आ जाइए जो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए क्या होता है, कई दफा दो ग्रह एक दूसरे का नक्षत्र परिवर्तन कर लेते हैं। कई दफा दो ग्रह जो हैं वो एक दूसरे का नक्षत्र परिवर्तन कर लेते हैं, जिसको आप नक्षत्र एक्सचेंज कहते हैं। तो नक्षत्र एक्सचेंज का अर्थ क्या है? नक्षत्र एक्सचेंज का अर्थ है कि राहु केतु के नक्षत्र में और केतु जो है वो राहु के नक्षत्र, राइट? तो यहां पर भी हम प्लैनेट को क्या कहेंगे? यहां पर भी हम प्लैनेट को अनटेनेंटेड प्लैनेट कहेंगे। कब कहेंगे? जब कोई प्लैनेट किसी दूसरे ग्रह के साथ में नक्षत्र एक्सचेंज कर ले। अब जरा इस सिचुएशन को ना प्रैक्टिकली जरा सोच के देखिए, ठीक है। आपने किसी का घर लिया किराए पे रहने के लिए, राइट? लेकिन जिसका घर आपने लिया है किराए पे रहने के लिए, उसने किसका घर लिया है किराए पे रहने के लिए? आपका घर लिया, ठीक। तो ये क्या हुआ कि भाई तुम मेरे घर में रह लो, मैं तुम्हारे घर में रह लेता हूं। इसका मतलब जो अधिकार है ना वो पूरा पूरा हो गया कि भाई जितना कंट्रोल तुम्हें मेरे घर पे है उतना ही कंट्रोल मेरा तुम्हारे घर पे है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड द अनटेनेंटेड पार्ट थ्रू नक्षत्र एक्सचेंज, राइट? इस तरीके से हम प्लैनेट को अनटेनेंटेड कहते हैं, ठीक। तो ये अनटेनेंटेड प्लैनेट को अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखना है। क्यों बिठा के रखना है? कि जैसे ही आपके पास कोई केपी चार्ट आता है देखने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेग्रीगेट द टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड प्लैनेट। आपको टेनेंटेड लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, आपको क्लियर है, लेकिन जो भी अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हैं उनको सेपरेट करके रख लीजिए, क्योंकि इनकी प्रिडिक्शन आपके लिए ट्रिकी रहने वाली है, राइट? तो ये काम आपने सबसे पहले करना है।
एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर किसी का, और खासकर उसका लेंगे जिसके प्लैनेट में नक्षत्र एक्सचेंज है। किसी के है नक्षत्र एक्सचेंज, बताओ। जितेंद्र जी आप हाथ नीचे कर लो, क्योंकि आप बोलने के लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। जी। तो मतलब आपसे ही क्वेश्चन किए जा रहे थे, वो आपकी लर्निंग ज्यादा हो रही है ना, बता जी के जी। क्या करोगे। तो रमनप्रीत जी आप थोड़ा वो कर दीजिए, मतलब। हाँ जी, तो हाँ सर सारे प्लैनेट बताऊं मैं? हाँ, सारे बता दीजिए, सन से लेकर, मतलब सारे, तो एक प्रैक्टिस और हो जाएगी थोड़ा। ठीक है सर। ओके, तो फर्स्ट है सन। सन का नक्षत्र लॉर्ड है मार्स। सेकंड मून। मून का नक्षत्र लॉर्ड राहु। देन मार्स। मार्स का नक्षत्र लॉर्ड भी राहु है। फोर्थ इज मर्करी। मर्करी का नक्षत्र लॉर्ड इज मार्स। देन जुपिटर। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड इज वीनस। देन वीनस। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड इज मार्स। देन सैटर्न। सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड इज राहु। नेक्स्ट इज राहु। राहु का नक्षत्र लॉर्ड इज मून। लास्ट केतु। केतु का नक्षत्र लॉर्ड इज सैटर्न। रमनप्रीत जी एक बार फिर से रिकॉल कर देंगे जल्दी से। हाँ जी। सन नक्षत्र लॉर्ड मार्स। ठीक है। मून नक्षत्र लॉर्ड राहु। ठीक है। मार्स नक्षत्र लॉर्ड राहु। ठीक है। मर्करी नक्षत्र लॉर्ड मार्स। ठीक है। जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड वीनस। ठीक है। वीनस नक्षत्र लॉर्ड मार्स। ठीक है। सैटर्न नक्षत्र लॉर्ड राहु। ठीक है। राहु नक्षत्र लॉर्ड मून। राहु नक्षत्र लॉर्ड मून, ठीक है। केतु ओके। नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न। केतु नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न, ठीक है, यही है। ठीक है। तो जितेंद्र जी यहाँ पर आपको कोई दो प्लैनेट ऐसे दिख रहे हैं जो एक दूसरे के नक्षत्र में है? जी सर, मून कौन एंड है? राहु। मून एंड राहु। राहु, परफेक्ट। ठीक है। तो हम मून और राहु के आगे पहले तो लिख लेते हैं नक्षत्र एक्सचेंज। ठीक है, नक्षत्र एक्सचेंज। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि क्या मून जो है और किसी ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड बना है? नहीं बना, राहु के अलावा। ठीक। नहीं बना सर। ठीक है। अब भले भले मून ऑलरेडी नक्षत्र बना हुआ है किसी का, तो अगर उस सेंस में देखें तो ये टेनेंटेड कहलाएगा, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यह नक्षत्र एक्सचेंज हो गया, जिसकी वजह से अब हम क्या करेंगे, मून के आगे भी क्या लिख देंगे, यूटी लिख देंगे, अनटेनेंटेड। So finally, you have three rules through which you can define a planet as a tenanted or an untenanted planet, right? आपके पास तीन रूल है, इन तीनों को लगाइएगा, लगा के देखिएगा। कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये मतलब आ जाता है, मेंशन कर देते हैं, कुछ के अंदर ये नहीं होता, राइट? तो स्टिल आपने स्वयं से इसको कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। अब ये तो हो गया जी अनटेनेंटेड प्लैनेट की बात। अब आते हैं
केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे शक्तिशाली घर कौन से होते हैं? How you can decide that this planet is giving the result of this particular house to the fullest? अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखने का कार्य करना पड़ेगा थोड़ी देर, ठीक? तो मैं स्टार्टिंग से ये तीनों रूल्स लिखवा भी देता हूं।
लिख लिया जी आप सब लोगों ने? देखो यहाँ पे आप में से कुछ लोग कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं शायद, है ना? अनटेनेंटेड वाले पार्ट को लेकर करना चाह रहे हैं, नक्षत्र एक्सचेंज वाले को लेकर करना चाह रहे हैं, और मैं समझ सकता हूं उनका क्वेश्चन ये है। आप मेरे को क्लियर अपना वो दे दीजिएगा कि मैं आपके क्वेश्चन को सही समझाऊंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो प्लैनेट्स ने नक्षत्र एक्सचेंज कर लिया और उनमें से एक प्लैनेट ऐसा है जो अभी भी किसी और का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, क्या तब भी उसको अनटेनेंटेड कंसिडर किया जाएगा? दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? यही जानना चाह रहे हैं। अब देखिए, एक बात को समझिएगा, हमने जब ये देखा कि भाई कोई प्लैनेट अगर अपने ही प्लैनेट के नक्षत्र में है, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में है, और भले वो किसी दूसरे का बना हुआ है, तब भी हमने उसको लिया ना अनटेनेंटेड। ऐसे ही जब नक्षत्र एक्सचेंज होता है तो कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स इस पर भी काम करते हैं। कुछ कहते हैं नहीं भाई, हम उसी प्लेनेट को लेंगे जिसका नक्षत्र एक्सचेंज तो हुआ है लेकिन और कहीं नहीं बना, लेकिन स्टिल जब उसने नक्षत्र एक्सचेंज कर लिया तो एक्सचेंजिंग नक्षत्राज, ठीक है, इज एज गुड एज प्लैनेट इज इन इट्स ओन नक्षत्र, राइट? भाई मान लो मैं आपके घर में हूं, आप मेरे घर में हो, तो नक्षत्र में होने का मतलब क्या हुआ कि आप घर के पर्टिकुलर उस कमरे में हो और मैं घर के पर्टिकुलर उस कमरे में हूं, तो ये तो और ज्यादा सूक्ष्म लेवल पर हो गया ना भाई एक्सचेंज। सोच के देखो, राइट? तो इस केस में भी उसको अनटेनेंटेड ही आप कंसिडर करेंगे, ठीक? तो थर्ड वाले के अंदर आप इस तरीके से कंसिडरेशन कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब इंडिपेंडेंट हाउस, ये जो वर्ड है इंडिपेंडेंट, इससे क्या समझ में आता है? मतलब क्या एक थॉट क्या आता है आपको इंडिपेंडेंट? लिखकर बता सकते हैं भाई, इंडिपेंडेंट एक वर्ड दिमाग में आया आपके तो एक सोच आनी चाहिए ना भाई, हम केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो कुछ भी ऐसा सुनने को आ रहा है इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या हो सकता है? ठीक, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आप जितने भी लोग, अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया स्वतंत्र। स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले भाव को हम इंडिपेंडेंट हाउसेस कहते हैं। सिंपल, जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, स्वतंत्र मतलब आजाद है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है भाई, उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्ट, हर तरीके का फ्रीडम, ठीक है? ज्यादा फ्रीडम होना नहीं चाहिए लेकिन स्टिल इनके पास फ्रीडम है, ठीक? तो फ्रीडम, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले हाउसेस, इंडिपेंडेंट हाउस।
ठीक, अब ये कैसे निकलते हैं? सबसे पहला पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में अनटेनेंटेड प्लैनेट कौन है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या? सेकंड स्टेप ये कि मेरी कुंडली में अनटेनेंटेड प्लैनेट की कौन सी राशि खाली है। पहला पॉइंट क्या है कि अनटेनेंटेड प्लैनेट कौन है, ये सबसे पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि अनटेनेंटेड प्लैनेट की कौन सी राशि खाली है। वैकेंट का मतलब होता है खाली, खाली। ठीक, आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने अपने क्वेश्चंस को लिख कर रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मेरे को रिमाइंड कराइएगा। नेक्स्ट क्लास जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेंगे और उसमें जो भी आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग पूछ लीजिएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन एक होना चाहिए।
ठीक है, कोई भी जो आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी इतने सारे लोगों में हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इंडिपेंडेंट हाउसेस निकाल लेते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट हाउसेस को निकालना कैसे। ठीक, किसी का भाव चलित चार्ट लेते हैं। यहाँ पर किसका भाव चलित चार्ट ले? चलो आशीष जी का ले लेते हैं भाव चलित। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग आशीष जी। सैटर्न वीनस 5th हाउस, ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है। हाँ जी सर। ठीक है जी, जरा भाव चलित चार्ट बोल दीजिए। हाँ जी सर। सर मकर लगन है। जी मंगल राहु लगन में है सर। ठीक, और 4th हाउस में सर शुक्र और शनि है। 4th हाउस में शुक्र और शनि है। 5th हाउस में सर सूर्य और बुध है। सूर्य और बुध। 6th में सर मून है। 6th में मून। 7th में केतु और 8th में जुपिटर। ठीक है जी। इसमें आशीष जी कोई राशि जो है वो रिपीट हो रही है या गायब है? जी हाँ जी हाँ जी। सर भाव चलित में 4th और 5th हाउस में दोनों में टॉरस राशि है, और 10th और 11th दोनों में स्कॉर्पियो राशि है। ठीक है जी। मतलब एरीज साइन गायब है बेसिकली आपके चार्ट। नहीं सर, एरीज गायब नहीं है, पाइसेस गायब है। मेरे 3rd हाउस में एरीज। 3rd हाउस में आपके एरीज है, ठीक है। मतलब फर्स्ट में 10th है, सेकंड में एक्वेरियस है, 3rd में एरीज है, देन 4th में टॉरस, 5th में 5th में टॉरस, और 6th में आपके जेमिनाई। हाँ जी। 6th में सर जेमिनी, 7th में कैंसर। ठीक है, आपको फिर आगे अब आगे वो बन ही जाएगा, वो तो वो फिर हाँ, सेम ही रहता है ना। 9th हाउस में लिब्रा वर्गो आएगा। नहीं है। हाँ लिब्रा है सर। ठीक है, 10th में स्कॉर्पियो, 11th में स्कॉर्पियो, एंड देन 12th में जेमिनी। ठीक है जी। अब कोई ऐसा प्लेनेट है आपके चार्ट में आशीष जी जो अनटेनेंटेड है? सर केतु और वीनस, और मार्स भी है सर। केतु, वीनस और मार्स। तो चलो हम वीनस और मार्स को ले लेते हैं आपके चार्ट में जरा। जी। वीनस और मार्स, ठीक है। तो जरा वीनस की एक बार स्क्रिप्ट बोल दीजिए ऊपर से लेके नीचे तक। लाइक वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, एंड देन सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है सर। सर वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है मून, और सब लॉर्ड है वीनस खुद ही। ठीक है, सब लॉर्ड है वीनस खुद, और फिर नीचे भी मून ही लिख लेते हैं क्योंकि नीचे मून है जी। ठीक है जी। मार्स का और बोलिए। मार्स का सर मार्स ही है नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है। और सब लॉर्ड जुपिटर है सर। ठीक है। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है। ठीक है जी, गुड। हाँ जी तनु जी, अनम्यूट कीजिए। अच्छा हो गया है, ठीक है। यस सर। 8th जी हाउस सर। में 8th हाउस में लियो है, ठीक है। जी सर फिर सिक्स्थ जो है विर्गो है वो चली गई सर, फिर मतलब वो चुकी है सर। हाँ वो तो जो भाई हाउस का स्पैन जो है वो अगर ज्यादा रहेगा तो 30 डिग्री से ज्यादा स्पैन खा ही जाएगा, तो इसलिए उसने खा लिया होगा वर्ग को, ठीक है। तो सर ये हम नहीं कैलकुलेट कर सकते ना कि वो क्या है, वो तो सर हमें देखना पड़ेगा ना सॉफ्टवेयर नहीं में। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वो निकाल के पंचांग वगैरह से आप सब कर सकते हो, लेकिन वो आपको करके दे ही देता सॉफ्टवेयर, क्या जरूरत है अपने, ठीक है। चलो ठीक है यहाँ ठीक है। पर मैं आपको बताऊंगा, आप खुद बताएंगे कि किस तरीके से हम इंडिपेंडेंट हाउसेस निकालते हैं। अभी जो आशीष जी ने बोला वो ये बोला कि भाई इनकी कुंडली में जो वीनस है, ठीक है, वो अनटेनेंटेड जी सर। प्लेनेट है। तो आपने जैसे 4 पॉइंट लिखे होंगे, पहले वीनस लिखा होगा, फिर मून लिखा होगा, देन वीनस लिखा होगा, फिर मून लिखा होगा, है ना। तो सबसे पहले आप वीनस के आगे सबसे ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें यूटी लिख दीजिए वीनस के आगे, ठीक है। ठीक है सर। यूटी लिख दिया।
अब जी जरा सर। वीनस के नंबर्स बताइए इस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या बना, 4 9 बना। यस सर, 4 9। ठीक है, वीनस के आगे हम लिख देते हैं 4 9। जी फिर सर। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा का क्या नंबर Six- बना, 6 6 7। 6 7, यस सर। ठीक है, 6 7 बन गया। अब इसी को ही आगे फिलअप कर लीजिए, वो नीचे वीनस ही है तो वो हो गया 4 9 एंड देन हो गया एंड 6 6 7। 7 सर। ठीक, यस सर। चलो अब मार्स पे आ जाते हैं। तो जी मार्स सर। का हमारे पास क्या बन रहा है, मार्स का हमारे पास बन रहा फर्स्ट 1 10 1 11 3 एंड 1 सर वो 3। एरीज भी है ना सर थर्ड हाउस में। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1 3 10 11, यस सर। 1 3 10 11। यस सर। फिर अगेन मार्स है तो हम लिखेंगे 1 10 3 11। यस सर। देन जुपिटर को लिखिए, जुपिटर क्या है, 12 एंड 8 8। है। यस सर, ठीक है, 12 एंड 8, यस सर। 12 एंड 8 एंड देन सैटर्न क्या है, 1 2 सर 4। यस सर, ठीक, 1 2 4, यस सर। यहाँ पे हम रुक जाते हैं। अब मार्स के आगे भी जरा लिख दीजिए, यूटी लिख दीजिए, है ना। जी सर। ठीक, अब देखिए, अब जरा रूल को पढ़िए, जो रूल मैंने इंडिपेंडेंट हाउस को निकालने के लिए लिखवाया था, जरा उसको डिक्टेट कीजिए अपना। Okay, sir. The Rashi which belongs to an UT planet and is a vacant gives the independent house. ठीक है, यहाँ And we पे have to check all वीनस, these with the, yes हाँ sir. हाँ, Yes, sir. यहाँ पे वीनस जो है वो अनटेनेंटेड है सबसे पहले। Yes sir. यहाँ पर उसका ninth जो है यहाँ पर आपको वीनस की राशि कौन कौन से घर में मिल रही है, सर 4th में और 9th में। 5th में भी है। Yes sir. Sorry sorry. तो ठीक है सर फिर तो वीनस 5 4 9, ठीक है सर। है ना, 4 5 9। जी सर, 4 5 9, लेकिन yes sir. लेकिन इन तीनों राशियों में एक राशि ऐसी है जिसमें कोई नहीं है। Yes sir. Libra, लिब्रा कौन से घर में आ रही है, लिब्रा 9th हाउस में सर। इंडिपेंडेंट हाउस कौन सा मिल गया हमें वीनस में, 9th हाउस में। 9th हाउस, yes sir. 9th house is the independent house in वीनस की स्क्रिप्ट। वीनस की पटकथा में नवम भाव जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि जब कभी आशीष जी शुक्र के पीरियड से गुजरेंगे तो भले ही उनकी शुक्र की स्क्रिप्ट कुछ भी कहे, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जो कुछ भी वो XYZ दिखा रही है, लेकिन 9th हाउस जो है इस स्क्रिप्ट के पैरेलली काम करेगा, मतलब उसको कोई हटाने वाला नहीं है 9th। ठीक, 9th हाउस बिकम्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस इन शुक्र का टाइम पीरियड, मतलब हायर लर्निंग, ठीक, कंसल्टेशन, लक भी। ठीक। तो जो भी 9th हाउस की चीजें है ना वो परफेक्टली काम करेंगी, मतलब लक जो है ना वो सपोर्ट करेगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है, ठीक। तो ये सब यस चीजें सर। जो है आपको शुक्र के टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगी इनके चार्ट। ठीक, चलिए अब दूसरे प्लेनेट पर आइए। दूसरा प्लेनेट कौन है जो हमने लिखा है स्क्रिप्ट में, मार्स, मार्स है मार्स, सर। है ना। अब जी सर। मार्स, मार्स के आगे भी हमने यूटी लिखा है, तो अब जरा हम ये देखेंगे कि मार्स की कौन कौन सी राशियां आपको दिखाई दे रही हैं इस कुंडली में। सर 1 एंड 8 है। 1 एंड 8, तो 1 यस एंड सर। 8 आपको कौन कौन से घरों में नजर आ रही है, 1st और 8th। सब 3rd में 10th और 11th। कितने तो इंडिपेंडेंट सर हाउस तीनों है ही मार्स के खाली है। पास, 3 सर 3 इंडिपेंडेंट हाउस है, 3 10 एंड 11। एंड 11। यस मोस्ट सर। ब्यूटीफुल प्लैनेट इन दिस चार्ट मे बी इट इज मार्स। ठीक, क्यों, 3 10 11 दे रहा है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब बड़ा साफ है। अभी जरा मैं समझाता हूं आप लोगों को, अभी आपको क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जरा ये इंडिपेंडेंट हाउस वाला कंसेप्ट ना थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं तनु जी, और ये देखते हैं कि मार्स को जब आप सब लेवल पर जाकर देखती हैं, कौन से लेवल पर? जी, सब लेवल पर। सब लेवल पर। तो आपको क्या तीसरे घर की नेगेशन दिखती है? यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्स जब ऑपरेट करेगा तो तीसरा घर नेगेट होगा कहीं ना कहीं। यस सर। लेकिन स्टिल आप ये कहेंगे कि भले सब लॉर्ड तीसरे घर को नेगेट कर रहा है, लेकिन जब कभी मार्स का पीरियड आएगा इस व्यक्ति को थर्ड हाउस के बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, मतलब क्योंकि निगेशन हो रहा है उसके बाद भी? उसके बाद भी, क्योंकि मैंने नाम क्या दिया है इनको, आप इनके नाम को बस दिमाग में बिठा लो, आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा दिमाग में नेगेशन हो रहा है नहीं हो रहा। नाम क्या है? नाम है इंडिपेंडेंट हाउस। इंडिपेंडेंट। यस सर। स्वतंत्र रूप से है ना भाई, वो तो उसको कौन रोकेगा? उस हाउस को कोई रोक नहीं सकता, है ना? ठीक है सर, मतलब कोई प्लैनेट भी अगर उसका निगेशन शो कर रहा है तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा ड्यूरिंग करेगा दशा। करेगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक, जी सर, गॉट इट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट हाउस। ठीक, एक चार्ट कोई और ले लेते हैं एंड देन फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं आपको सबसे बढ़िया सूत्र जो है कि आपने कस्पल सबलॉर्ड जो है वो कब देखना है उसके बारे में बताऊंगा। हाउ थर्ड हाउस नेगेशन? सर जी, गौरव जी पूछ रहे हैं थर्ड हाउस की नेगेशन कैसे है। गौरव जी, नक्षत्र लेवल पे थर्ड आ रहा है मार्स की स्क्रिप्ट में। ठीक है, फिर जुपिटर जो है वो क्या दे रहा है? 12 एंड 8 दे रहा है। और जुपिटर का जो स्टार लॉर्ड है वो कौन से नंबर दे रहा है? 1, 2 and 4. Which is the house which negates the third house? It is 2. So third house is getting negated at the sublord signification level. sublord की signification के लेवल पर तीसरा भाव नेगेट हो रहा है, उसके बावजूद भी मार्स के पीरियड में ये व्यक्ति को थर्ड हाउस के रिजल्ट आएंगे। इसका अर्थ समझिएगा, अर्थ क्या है। मान लीजिए ये व्यक्ति मंगल की अंतरदशा में किसी डॉक्यूमेंट का वेट कर रहा है। लेट से ये वेट कर रहा है कि भाई मेरा वीजा आना। आप लोग क्या कहोगे? अरे भाई वीजा तो तुम्हारा नहीं आएगा। आप कुछ ये पूछेंगे, व्यक्ति पूछेगा क्यों? आप कहोगे जी ये तो तीसरा घर तो आपका आ गया नक्षत्र पे, लेकिन भाई तुम तो यहाँ सब लॉर्ड के लेवल पे पूरी तरह फंस गए। यहाँ तो 8, 12 भी है और साथ में 2 भी है, तो तुम्हारा तीसरा घर तो गया काम से। स्टिल आप क्या कहोगे कि भले दिक्कतें आए, परेशानी आए, फाइनली आपको ये थर्ड हाउस की चीज मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट रूप से वो काम कर रहे। ठीक, this is why the independent houses are the most powerful house in your chart. ठीक है जी, चलो अब एक और कुंडली ले लेते हैं। किसकी कुंडली? ऐसे खुश हो जाते हैं सब लोग जैसे प्रिडिक्शन मिलने जा रही है। हाँ जी, PWYEL। पायल जी अनम्यूट, ये एक बार ऐसे मतलब ये ब्लैकआउट मत कीजिए। Sure, sir. Sure. Just 1 minute, sir. Yes, sir. जी पायल जी, अपना हॉरोस्कोप बोलिए जरा। Yes, sir. Just 1 minute. भाव चलित बोलिए। Yes, sir. So, Aries लगना है सर, और सीधा 4th हाउस में राहु और मार्स है। ठीक है, 5th हाउस में जी, 4th हाउस में मार्स राहु है। ठीक है जी, 5th हाउस में सन है। ठीक है, 6th हाउस में मून, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, 5 प्लैनेट्स हैं। I'll repeat: Moon, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn. और 10th हाउस में केतु है। याद ही आपने दिखाऊंगी। चलिए कोई नहीं, इसमें कोई राशि तो गायब नहीं है।
जी जी सर। सर 5th हाउस में कैंसर है। अच्छा, 5th हाउस में मतलब कैंसर रिपीट हो रही है 4th और 5th जी में, ये सर। कहना चाह रहे हैं आप। जी जी सर। ठीक है, वो रिपीट हो सर- गई। एंड देन 6th में कौन है? 6th में वो है सर। 6th में वर्गो है, ठीक है। सर फिर सीधा 10th और 11th में कैप्रिकॉर्न है सर। एक्वेरियस मिसिंग है। ठीक है जी, ओके। जी पायल जी, अभी कोई अनटेनेंटेड प्लैनेट बोलिए अपने चार्ट के आप। सर मार्स है, जुपिटर है। अभी दशा किसी अनटेनेंटेड की चल रही है, नहीं सर चल रही है? जुपिटर। सर जुपिटर की चल रही है। जुपिटर की चल रही है, तो चलो उसी के बारे में बात करें। जुपिटर, ठीक। जुपिटर की स्क्रिप्ट बोलिए, नक्षत्र लॉर्ड कौन है जुपिटर का? सर 1 सेकंड। सर जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड मून है सर, और सब लॉर्ड मर्क्यूरी है। ठीक है, और मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सर मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड सन है। ठीक है, तो ये जो जुपिटर की स्क्रिप्ट आपने मुझे दी है, इसमें अनटेनेंटेड सिर्फ जुपिटर ही है, कोई और भी अनटेनेंटेड है लाइक मरकरी? मर्क्यूरी भी अनटेनेंटेड है सर। मरकरी भी अनटेनेंटेड, वही मुझे Yes. लग रहा था कि कोई ना कोई और, मतलब ये मरकरी अनटेनेंटेड सर होना राहु केतु मर्क्यूरी जुपिटर, ये चारों अनटेनेंटेड है सर। चाहिए। राहु केतु मरकरी जुपिटर, ठीक है। चलो तनु जी, आप तो अभी भी अनम्यूट हैं, तो आप ही बता जी दीजिए। सर। जुपिटर के आगे बोलिए, जी सर। नंबर्स क्या लिखने हैं? सर 6th लिखना है और सर 9th लिखना है। और 12। ठीक है सर। ठीक है, 12 अब ठीक। मून के आगे क्या क्या लिखे हैं? सर 6th लिखना है 4 and 5। ठीक है जी। मरकरी के आगे क्या लिखे हैं? मरकरी के आगे 6th है एंड 3rd है एंड 6th है, तो मतलब वही 3 and 6 हो गए सर। ठीक है, सन के आगे क्या लिखे हैं? सर सन के आगे लिखेंगे 5। बस, सर 5 ही लिखेंगे बस। जी ठीक है। सर। तो अब मुझे बताइए तनु जी, क्या लगता है कौन कौन से इंडिपेंडेंट हाउसेस आपको निकल के आ रहे हैं चार्ट में? सर 9th and 12th। 9th एंड 12th आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा? नहीं सर। नहीं आ रहा? हम्म। क्यों नहीं आ रहा? सर जुपिटर की राशि नहीं है ना सर उसमें, इसीलिए। नहीं, ये रीजन नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता 3rd हाउस, इसलिए आप कह रहे हैं नहीं आ रहा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बताइए सर, आना है देखिए, क्या सर? क्योंकि मेरे एज पर माई मतलब नहीं ऑब्जर्वेशन नहीं तो नहीं। नहीं, आप अपनी जगह ठीक हैं। आप अपनी जगह इसलिए ठीक हैं बिकॉज यू आर कंसिडरिंग दैट ओनली प्लैनेट विच इज अनटेनेंटेड इज जुपिटर, बट इन दिस चार्ट देयर इज अनदर प्लैनेट विच इज अनटेनेंटेड, दैट इज मरकरी। यस सर, एंड दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर आल्सो ऑफ मरकरी आल्सो। यस मरकरी, सर। हाँ बिल्कुल ठीक करेक्ट। है। तो मरकरी का वो हाउस कौन सा है? तीसरा हाउस है, जहां उसकी राशि और कोई नहीं है, ठीक है। जी सर। जी तो सर। आपके पास कौन कौन से 3 हाउस आ गए जुपिटर में अनटेनेंट इंडिपेंडेंट? सर 3rd, 9th and 12th। क्या लगता है जुपिटर क्या कराएगा? सर ट्रैवलिंग, भरपूर। ट्रैवलिंग कराएगा सर, क्या बहुत करना ज्यादा। चाहिए ऐसे टाइम पे, क्या करना चाहिए व्यक्ति को? सर ऑनलाइन लर्निंग कर लेनी चाहिए सर, वहां से विदेश में सब जाके, मतलब फॉरेन कंट्री से। ये बेस्ट टाइम नहीं है पॉसिबिलिटी। फॉरेन कंट्री सेटल होने का, अगर 3, 9, 12 आए किसी के पास यस तो, सर। और वो भी इंडिपेंडेंट यस सर, रूप से, स्वतंत्र रूप से। बहुत अच्छा है। हम्म। नहीं तो क्या होगा? एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन सर मैं ओवरऑल, एक हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर, वैसे जनरल क्वेश्चन है सर। जैसे इंडिपेंडेंटली हाउस इतना स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, तो सर ये इनके चांसेस हो रहे हैं कि इनको बाहर सेट होना चाहिए, ठीक है। बट सर अगर ये नहीं हो पाई है, तो फिर उस इंडिपेंडेंट हाउस का
फिर स्ट्रांग होने का सर फिर क्या फायदा, मतलब तो फिर हमारी विल हो गई ना सर कि हम बहुत जाएंगे या बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने नहीं किया है। जाएंगे। अब जो मैं बता रहा हूँ ना उसको बड़े अच्छे से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जी सर। देखो क्या होता है कि एक बात को समझिएगा, एक होता है डेस्टिनी, एक होता है फ्री विल। ठीक, अब इस सिनेरियो को ना एक एग्जांपल से आप लोग समझ जाइएगा मैं क्या बोल रहा हूं। डेस्टिनी ना एक प्लेग्राउंड है तनु जी, एक प्लेग्राउंड मिल गया आपको, आपको एक प्लेग्राउंड के अंदर ले जाकर ईश्वर ने छोड़ दिया कि देख भाई ऐसा है, तुझे ये प्लेग्राउंड पसंद हो या ना हो, तुझे खेलना तो इसी ग्राउंड में, राइट। अब आप कहोगे जी चलो डेस्टिनी तो आपने मेरी फिक्स करी दी, अब मुझे ये भी बता दो कि मेरे पास कोई इच्छा शक्ति है या नहीं है, कोई फ्री विल है नहीं है। वो कहेंगे क्यों नहीं है। आप कहोगे जी कैसे, आप कहोगे भाई तेरे को ग्राउंड ही तो डिसाइड करके दिया है, लेकिन तेरे को पॉइंट पे खड़ा होना है कि स्लिप पे खड़ा होना है कि लेग पे खड़ा होना है कि थर्ड मैन पे खड़ा होना है, इतना तो तेरे हाथ में है। मतलब उस ग्राउंड के नॉर्थ में खड़ा हो जा, जाके इधर खड़ा हो जा, जी सर। इधर खड़ा हो जा, तो इतना इतना स्पेस तेरे को है, इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इतना स्पेस है। अब इसी एग्जांपल पर आ जाते हैं, इसी बात से इस एग्जांपल पर आ जाते हैं जो अभी एग्जांपल हमने लिया। आपने कहा जी इनके 3 9 12 आ रहे हैं, लेकिन ये विदेश में सेटल नहीं है, मान लीजिए। ये 3 9 12 ना इनका वो ग्राउंड है जिस ग्राउंड में इनको ले जाके छोड़ दिया गया है जुपिटर की दशा। whether she like it or not, she will have all the results related to these 3 houses throughout the Jupiter period. What are those? Those are expenditure, those are investment, those are those may be losses also, because expenditures will be very high because 12th house is getting operated at a very strong level. ठीक, वहां पे 3-9 भी आ रहा है, तो 3-9 में आपने जैसे कहा कि ऑनलाइन लर्निंग, तो हो सकता है आदमी ऑनलाइन लर्निंग पे खर्चे करे अपने। ठीक, 3-9-12 शोज एक्सपेंडिचर ऑन ऑनलाइन लर्निंग। ठीक, तो पूरी जुपिटर की दशा में ये आदमी इस चीज से बाहर नहीं आ सकता। अब ये 3 9 12 को किस तरीके से यूज करे, किस तरीके से उनको काम पर लगाए, ये उसके हाथ में था, ये उसके हाथ में है, और ये उसके हाथ में रहेगा। क्योंकि अगर सब चीजें डेस्टाइन्ड होने लगी ना, तो फ्री विल का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, याद रखिएगा। और एक बात मैं आपको हमेशा बता दूं, हमेशा एक बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। योर सिचुएशंस एंड द बैड इफेक्ट्स coming into your life are powerless without your reaction. Yes sir. उनकी औकात नहीं है कि वो कुछ भी कर पाए। समझ गए बात को। बस एक चीज ध्यान रहे कि रिएक्शन, बिकॉज क्या होता है कि ये जो हाउसेस है ना, ये कुछ ऐसा ट्रिगर करेंगे कि आप वो ट्रिगर करेंगे और ऐसा होगा कि आप कुछ करें, आप कुछ रिएक्ट करें। बट जब आप रिएक्ट नहीं कर रहे तो हाउसेस बोलेंगे यार कैसा आदमी, क्या बोलूं इसको, यही क्या सर, कहूं। समझ रहे हैं आप बात। यही सर मैं पूछना चाह रही थी, जो अभी आपने वर्ड बोला ना सर, ये हाउसेस ही ट्रिगर करेंगे। सर यही मेरा मेन पॉइंट था पूछने का कि सर जब ये इंडिपेंडेंटली इतना पावरफुली काम कर रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल लेमैन को कैसे पता चलेगा कि मेरे हाउसेस, जैसे सर हम तो एस्ट्रोलॉजर हम पढ़ रहे हैं, तो सर हम समझ रहे हैं, बट सर एक नॉर्मल आदमी जो है अपनी लाइफ में वो कैसे पता करेगा। सर यही था कि वो खुद ट्रिगर करेंगे। Biggest problem for a layman is the lack of awareness. That's it. And astrology adds awareness to your life. It never changes your destiny. That is my. Sir, my just one question is like you said 12th इस टाइम पे 3-9-12 activated है sir, मुझे कोई भी foreign land से opportunities I have not got sir, but investments मेरे बहुत increase हो गए in a good manner. I'm making big investments in my life जो कि कभी नहीं हुआ पहले sir. But now one thing is that like because I'm into Vastu also as a consultant, but this 3 is not negating my 4th house sir.
but at the same time I'm getting good Vastu consultancy cases, sir. So how is that possible, I'll sir? let me define you कि two things are there. First of all, 9th house is consultancy. Okay. Irrespective of what kind of consultancy you are doing, whosoever is providing any kind of consultancy is seen through 9th house. सबसे पहले दिमाग में ये डालिए, सबसे पहला पार्ट. Yes, sir. दूसरा पार्ट, you said 3rd house. मेरी कुंडली में 3rd हाउस जागृत है, आपकी कुंडली में 3rd हाउस जागृत है, आप एक वास्तु कंसल्टेंट है, आप मुझसे कहते हैं कि जी वास्तु मेरा कम हो गया है, कुछ इसको कुछ करके दे दीजिए मेरे लिए, मेरी लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ कर दीजिए. 4th हाउस मैं, क्योंकि ये 3rd हाउस तो मुझे परेशान कर रहा है. कहाँ रहती हैं आप? आपसे प्रश्न है मेरा. मुंबई सर. ठीक है, तो पायल जी वास्तु करने पुणे जाइए, वास्तु करने बैंगलोर जाइए, वास्तु करने एग्जैक्टली यही हो रहा है सर. मतलब आई एम ऑलवेज डूइंग मुंबई से दूर के केसेस सर, बाहर के केसेस. मुंबई में मुझे नहीं आ रहे केसेस, लेकिन बाहर बहुत आ रहे हैं. समाचार समाप्त हुए. ओके सर. तो सर 5-9 ऑल्सो है सर, 5 भी है ना यहाँ पर, इसलिए सॉल्यूशन दे रही हैं सर. क्या बात है तनु जी, मुझे लग रहा है आगे मेरी लीनियज को बहुत अच्छा कैरी करोगे आप. आपकी कृपा है सर. थैंक यू सर. मैं तो खुद कृपा खोज रहा हूँ. चलो ठीक है जी. तो बेसिकली आप लोगों को जो बताया है, ये 2 चीजों को, इनको आप खुद अपने चार्ट्स पर, जो बाकी लोग हैं उनके चार्ट्स पर इसको लगाइएगा, और जो मैंने बोला फिर मैं आपको वो चीज बोलता हूं. देखो, एक बात को पहले भी मैं बोलता रहा हूं, मैं आज भी आपको बोल रहा हूं और आगे भी वही रिपीट करता रहूंगा कि आपका काम अवेयरनेस ऐड करने का है कि मुझे मेरे प्लेनेट से किस तरीके से जुड़ना है. दैट इज माय थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, will I be able to get something out of it? कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ नेम फेम मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सब चीजें छोड़ दीजिएगा दिमाग से, बस वो कीजिएगा जो प्लेनेट करवा रहा है. ठीक है. और जैसे अभी आपने कहा तनु जी कि जब ये इंडिपेंडेंटली काम कर ही रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सामने वाले से वो चीज करा ही देंगे किसी ना किसी वे में. अब सामने वाले ने कहा आपसे कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है. ग्रोथ का हाउस कौन सा है? ग्रोथ का हाउस है 9th इज ग्रोथ. ठीक है, जुपिटर का हाउस है. 9th इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. 12th हाउस इज इन्वेस्टमेंट. अब बात ये आ रही थी कि भाई 3rd हाउस मतलब वास्तु क्यों मिल रहा है 3rd हाउस के आने के बाद भी. मैं आज एक चीज लिख के देता हूं, ट्रैवलिंग बंद कर दे ये व्यक्ति, कहीं भी इधर से उतर ना जाए, रिजल्ट सामने होगा. और अगर ऐसे में इस व्यक्ति को काम ना मिल रहा हो, और काम ना मिलने का ये क्वेश्चन मुझसे करने लगे कि भाई काम नहीं मिल रहा, उसके लिए मैं क्या करूं, तो मैं बोल दूंगा एक काम करो, ऐसे ही घुमाओ कहीं. क्योंकि क्या होगा, वहां पर 9th हाउस है कि नहीं है. जहां आप घूमने जाओगे वहीं आपको कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देगा, यार मेरे घर का देख लो ना बस, चलो देख लो. समझ गए बात. आप ट्रस्ट कीजिए अपने नंबर्स पर, ट्रस्ट कीजिए.